उपनगरों में निक और उसकी पत्नी मैगी अपने बच्चों इसला और मैक्स के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक सुबह मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। वह अब कुछ दिनों से वहां है और हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रही है। काम करना और बच्चों की देखभाल करना निक की जिंदगी को कठिन बना रहा है। एक शाम वह बच्चों को लेकर कोबोल इंडस्ट्रीज के एक प्रेजेंटेशन में जाता है, जहां वे सिम्स देखते हैं, जो उन्नत रोबोट है जो इंसानों की दैनिक कामों या यहाँ तक कि कठिन कामों में मदद कर सकते हैं। निक एक खरीदने पर विचार करने लगता है और विक्रेता से सभी विवरण सुनता है, जो यह वादा करता है कि सिम्स अपने मालिक की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जब निक का ध्यान भटका होता है, इसला अपने आप इधर उधर घूमने लगती है। निक को जब यह पता चलता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि एक सिम जिसे एलिस कहा जाता है उसे वापस ले आती है। एलिस इसला का ध्यान रखने का प्रस्ताव देती है, जबकि निक खरीदारी करता है और वह एक मजाक भी करती है जो निक को आश्चर्यचकित कर देता है। विक्रेता समझाता है कि एलिस सबसे नवीनतम मॉडल है, जिसमें सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो सिम्स को मानवीय भावनाओं की नकल करने की अनुमति देता है। ये उन्हें बच्चों के साथ विशेष रूप से अच्छा बनाता है और इसला उसे चाहती है। अगले दिन सुबह निक बच्चों को खाना खिलाने और काम से एक महत्वपूर्ण कॉल को संभालने में संघर्ष कर रहा है। उसी समय एलिस आती है और तुरंत काम पर लग जाती है। वह परिवार की सभी योजनाओं के बारे में पूछती है और देखती है कि घर गंदा है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली है। जब निक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, एलिस स्मार्ट फ्रिज से एक नजर में ही शॉपिंग सूची हासिल कर लेती है और घर को साफ सुथरा करने लगती है। एक डिजिटल चित्र फ्रेम देखती है जो मैगी के साथ परिवार को दिखाता है। दिन के अंत में परिवार एक पूरी तरह से साफ सुथरे घर में वापस आता है और उनका रात का खाना तैयार होता है। हालांकि इसला लजानिया की शिकायत करती है क्योंकि इसका स्वाद उसकी मां के बनाए दौर जैसा नहीं है। अचानक मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे दूर ले जाने की पेशकश करती है ताकि वो खाने के दौरान परेशान न करे, लेकिन निक उसे अपनी गोद में बिठाने का निर्णय लेता है और केवल एलिस से मैक्स के लिए स्नान तैयार करने के लिए कहता है। रात होते ही एलिस स्लीप मोड में चली जाती है और दीवार के सहारे आराम करती है। इसला अपने कमरे से बाहर निकलकर कुकी जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। निक ने जार टूटने और अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनी तो वह जल्दी से नीचे दौड़ा। सौभाग्य से एलिस ने इसला को पकड़ लिया और बच्ची को चोट नहीं लगी, लेकिन कांच ने एलिस को चोट पहुंचाई और निक उसे खून बहता देखकर हैरान रह गया। इसला को बिस्तर पर लिटाने के बाद निक एलिस को देखने गया तो पाया कि वह अपनी अंडरवियर में है। वह पूछता है कि क्या उसे मरम्मत की दुकान की आवश्यकता है, लेकिन एलिस ने एक विशेष पट्टी का उपयोग किया है जिसने तुरंत घाव को बंद कर दिया। कुछ समय बाद परिवार मैगी से मिलने जाता है और इसला उसे बताती है कि एलिस उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी के प्रति बहुत स्नेहशील हो जाता है क्योंकि वह उसे बहुत याद करता है। जब निक निर्माण स्थल पर काम पर लौटता है तो वह और उसके सहकर्मी देखते हैं कि उनका बॉस उस जगह को एक रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को दिखा रहा है। संदेह महसूस करते हुए निक एलिवेटर में अपने बॉस से बात करता है और दुखद सच्चाई की पुष्टि करता है कि काम में देरी होने के कारण मजदूरों को निकाला जा रहा है और उनकी जगह सिम्स रखे जा रहे हैं। निक को नौकरी से नहीं निकाला गया क्योंकि बीमा के नियमों के अनुसार साइट पर मानव फोरमैन होना आवश्यक है, लेकिन वह गुस्से में लिफ्ट रोक देता है और घोषणा करता है कि वह अपने दोस्तों के समर्थन में छोड़ देगा। हालांकि वह अपना विचार तब बदलता है जब उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे बच्चों और अस्पताल के बिलों के लिए पैसे की जरूरत है, खासकर क्योंकि मैगी अब काम नहीं कर रही है। जब निक घर जाता है वह देरी वाले बिलों को फर्श पर गिरा देता है और अपने बच्चों पर ध्यान देता है। एलिस लिफाफे उठाती है और देखती है कि निक कितना थका हुआ है, फिर भी वह इसला की बात सुन रहा है और रोते हुए मैक्स को शांत करने की कोशिश करता है। रात के खाने के बाद निक अपनी कार पर काम करते हुए शराब पीता है और मेटल संगीत सुनता है। अचानक एलिस संगीत को कुछ शांत में बदल देती है और इंगित करती है कि निक ने रात के खाने में ज्यादा नहीं खाया, तो वह समझाता है कि उसका काम पर दिन खराब बीता। एलिस दोस्ताना कान देती है और निक जो कुछ हुआ उसके बारे में बड़बड़ाता है, जिससे एलिस उसे पाखंडी कहती है क्योंकि उसने भी इंसान के बजाय एक सिम को काम पर रखा। इसके बाद एलिस इसला को सोने के लिए तैयार करती है। इसला पूछती है कि क्या उसकी मां मरने वाली है और एलिस उसे अपने मुंह में यूवी लाइट दिखाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। फिर वह निक के साथ लिविंग रूम में शामिल होती है, जहां वह कैसाब्लांका देख रहा होता है। उसके पास इस कहानी का डेटा के आधार पर ज्ञान होता है, लेकिन निक समझाता है कि वास्तव में इसे देखना एक अलग अनुभव है और उससे कहता है कि वह अपनी स्मृति से इस फिल्म के बारे में सब कुछ मिटा दे। एलिस समझाती है कि उसकी बुद्धिमानी याददाश्त से उत्पन्न होती है और उसे हटाना प्रतिकूल होगा, लेकिन निक उसे वैसे भी करने को कहता है। उसे ऐसा करने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता है, इसलिए निक उसकी गर्दन पर पावर बटन को 7 सेकंड के लिए दबाए रखता है। अब एलिस पहली बार फिल्म देख रही है और एक ऐसे प्रेम के बारे में जानती है जो इतना शक्तिशाली है कि एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए बुरे काम भी कर सकता है। फिल्म को मैगी के फोन कॉल से बाधित कर दिया जाता है, जो घोषणा करती है कि उन्हें दिल मिल गया है, इसलिए सर्जरी निर्धारित कर दी गई है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है और मैगी एलिस के साथ अकेले में 1 मिनट बात करना चाहती है। मैगी चिंतित है कि निक बच्चों के साथ बहुत समय बिताता है और अपनी देखभाल नहीं करता, इसलिए वह चाहती है कि एलिस निक की मदद करे कि वह खुश रहे, भले ही उसे वे चीजें करनी पड़ें जिन्हें निक पसंद नहीं करता, जैसे कि गैरेज में छुपाई गई शराब को हटा देना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बुरी खबर लेकर आते हैं कि एक तूफान के कारण दिल वाले हेलीकॉप्टर का अस्पताल पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए सर्जरी रद्द कर दी गई। निक मैगी को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वह अकेली रहना चाहती है। बाद में घर पर निक शराब पीता रहता है और जो हुआ उसके बारे में बड़बड़ाता रहता है। वह नियंत्रण खोने लगता है और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। निक उसकी कलाई में धड़कन महसूस करके चौंक जाता है, तो एलिस समझाती है कि उसके पास एक कृत्रिम दिल है, क्योंकि बच्चे के लिए दिल की धड़कन की आवाज आरामदायक होती है। फिर वह उसकी पैंट के अंदर हाथ डालकर उसे खुश करने लगती है और बताती है कि उसकी धड़कन और रक्त वाहिकाएं कैसे प्रतिक्रिया कर रही हैं। एलिस नहीं चाहती कि वह अब और कष्ट सहे और शुरुआत में निक इसका आनंद लेता है, लेकिन जल्दी ही वह उसे दूर धकेल देता है। फिर निक अपना मन साफ करने के लिए दौड़ने जाता है, लेकिन वह नहीं रोक पा रहा है खुद को सोचने से कि एलिस के साथ पूरा करने में कैसा होता। बाद में अस्पताल में मैगी बहुत सारी सलाहें गिनाना शुरू करती हैं जो वह चाहती हैं कि निक अपने बच्चों को बताए। साफ दिख रहा है कि वह उम्मीद खोने लगी है। उस रात निक ध्यान देता है कि डिजिटल फ्रेम में मैगी के साथ की तस्वीरें नहीं हैं और एलिस से इसके बारे में पूछता है। उसे समझाती है कि उसने मैगी की तस्वीरें हटा दी थीं क्योंकि वे इसला को उदास कर रही थीं, लेकिन जैसे ही निक उसे बताता है वह तुरंत उन्हें वापस रख देती है। उसके बाद निक अपने काम के साथियों के साथ पीने चला। ज्यादातर कंपनियां अब सिम्स ले रही हैं, जिसका मतलब है कि काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है।
जब रोबोट वेट्रेस उनकी मेज पर आती है तो मोंटी उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार करता है और निक उसे अस्वीकृत करता है। फिर समूह बार छोड़ता है और कार में पीते रहता है। मोंटी घोषणा करता है कि वे कुछ मजे करेंगे और उन्हें निर्माण स्थल पर ले जाता है, ये दावा करते हुए कि उसने कुछ औजार वहीं छोड़े थे। और जब उसने फोन पर पूछने की कोशिश की तो किसी ने फोन नहीं उठाया। निक उसे याद दिलाता है कि उस क्षेत्र की गश्त होती है, लेकिन मोंटी उसे नजरअंदाज करता है और बाकी समूह उसका अनुसरण करता है। मोंटी को वह कंटेनर मिलता है जहां वे सिम श्रमिकों को रखते हैं, लेकिन ताले को एक पासवर्ड की जरूरत होती है। निक इसे उनके लिए खोलने से इनकार कर देता है, लेकिन मोंटी अनुमान लगाता है कि उसके पास अपना कोड है और उसने आयला के जन्म वर्ष को चुना है। उसकी अनुमान सही साबित होती है और कंटेनर के अंदर वह कई एक जैसे दिखने वाले श्रमिकों को पाता है। मुख्य सिम बताता है कि उनके पास कोई नाम नहीं है, केवल अंकित नंबर होते हैं। मोंटी कंपनियों के ठंडे और बेरुखे होने की शिकायत करना शुरू करता है। फिर वह एक उपकरण से सिम को नष्ट करना शुरू कर देता है। निक उसे रोकना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। जब निक घर लौटता है तो वह सिम का खून धोने के लिए स्नान करता है। अचानक एलिस तौलियों के साथ प्रकट होती है और निक देखता है कि उसने मैगी की रस्सी पहनी हुई है। एलिस बताती है कि मैगी की खुशबू से मैक्स शांत हो जाता है और जब निक उससे इसे उतारने को कहता है तो वह वहीं उतार देती है। नर्वस होकर निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और उसका तौलिया हटा देती है, फिर उसे बैठा देती है। जब वह उसकी गोद में चढ़ती है, निक कहने की कोशिश करता है कि वह यह नहीं कर सकता, तो एलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और अपनी आवाज को मैगी की तरह बना लेती है। अब निक इस भ्रम में खो सकता है और ऐसा दिखावे कर सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ है। अगली सुबह निक पछतावे के साथ जागता है और एलिस से कहता है कि वे इसे फिर से नहीं कर सकते। वह कहने की कोशिश करती है कि उसका तनाव कम हो गया था, लेकिन निक उसे डांटता है और समझाता है कि यह जरूरतों की बात नहीं है बल्कि संबंध और प्यार की बात है। जब निक काम पर पहुंचता है तो उसका बॉस पहले ही पुलिस से बात कर रहा होता है क्योंकि सभी सिम्स नष्ट कर दिए गए थे। निक पर संदेह होता है क्योंकि उसका कोड इस्तेमाल किया गया था, तो वह उन्हें बताता है कि वह मैगी के साथ अस्पताल में था और उसका कोड इसला का जन्मदिन था, इसलिए कोई भी दोस्त इसे अंदाजा लगा सकता था। बॉस आश्वस्त नहीं होता और अगर निक झूठ बोलता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। उसी समय निक को मैगी का फोन आता है जो उत्साहित है क्योंकि उन्होंने आखिरकार दूसरा दिल खोज लिया है। जल्दी ही उसे ऑपरेशन रूम में भेजा जाता है जहां सभी सर्जन सिम्स होते हैं। सौभाग्य से प्रत्यारोपण सफल होता है और कुछ ही दिनों में मैगी को घर भेज दिया जाता है। उसका शरीर अभी भी कमजोर है और उसे मैक्स को उठाने में परेशानी होती है, तो एलिस आगे आकर उसे उठा लेती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है और देखती है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा सिम नैनी पर चिल्ला रहा है, जिससे मैक्स रोने लगता है। एलिस बच्चे को कड़ी बातें कहकर डांटती है और आसपास के सभी सिम्स विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उसके मालिक ने उसके शिष्टाचार स्तर को बहुत कम कर दिया है। हालांकि एलिस साफ करती है कि उसने वाकई शिष्टाचार को अपने डेटाबेस से हटा दिया है, जिसके लिए निक का रिसेट जिम्मेदार है, और दावा करती है कि यह बेहतर है। उस रात इसला खुशी से मैगी की लसगना खा रही होती है और एलिस उससे रेसिपी पूछती है, लेकिन मैगी कहती है कि यह पारिवारिक रहस्य है। मैगी की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती और खाने की बजाय वह आराम करने का फैसला करती है। सुबह जब मैगी इसला की रुक जाओ चिल्लाने की आवाज सुनकर जागती है और नीचे भागती है, तभी रेलिंग टूट जाती है और वह गिर जाती है। एलिस इसला को गुदगुदाना बंद करके मैगी को उठाती है और उसे उसके कमरे में वापस ले जाती है। जब निक काम से घर लौटता है तो वह देखता है कि एलिस इसला को मैगी की आवाज में पढ़कर सुन रही है और उससे ऐसा करने से मना करता है। एलिस मैगी के गिरने का जिक्र करती है और निक फौरन उसकी जांच करने के लिए जाता है, जबकि यह देखकर निक को शक होता है क्योंकि माना जाता था कि एलिस ने पहले ही रेलिंग ठीक कर दी थी। कुछ घंटों बाद निक मैगी को उठाता है और मोमबत्तियों के रास्ते से बगीचे में ले जाता है, जहां उसने सिर्फ उन दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है। एलिस खिड़की से उन्हें देखती है और जलन महसूस करती है। रात के खाने के बाद यह जोड़ा एक साथ शावर लेता है और बिस्तर में करीब हो जाता है। निक मैगी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह अंदर जाने के बजाय अपने मुंह का उपयोग करता है। उनके खास पल को एलिस बाधित करती है, जो कहती है कि इसला को बुरा सपना आया था और वह निक को बुला रही है। एक बार इसला को संभाल लेने के बाद निक सफाई के लिए गार्डन में चला जाता है। उसी समय मोंटी कुछ ड्रिंक लेकर आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वह यह भी बताता है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उनके बॉस पर उनके खिलाफ जबरदस्ती घुसपैठ और संपत्ति नष्ट करने का आरोप है। मोंटी सोचता है कि निक ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उसकी चुगली की है और इसी पर बहस छिड़ जाती है, जिसमें मोंटी काफी चिल्लाता है और अंत में निक को मुक्का मार देता है। जब निक उसे टक्कर देता है तो मोंटी जल्दी से उस पर हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है। मोंटी एक बोतल से उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है, जो कांच को तोड़ देती है और मोंटी के हाथ को चोट पहुंचाती है और उसे हवा में उछाल देती है। वह और कुछ करने को तैयार है, लेकिन निक उसे रोक देता है। जाने से पहले मोंटी निक से कहता है कि कल तक बॉस को चार्जेस छोड़ने के लिए मनाए, वरना वह उसे भी अपने साथ खींच ले जाएगा। इसके बाद निक बताते हैं कि सिम लोगों को चोट नहीं पहुंचाने के लिए होते हैं, लेकिन एलिस समझाती है कि वह अपने मालिक की रक्षा के लिए प्रोग्राम की गई है। वह मैगी के मरने पर निक के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगती है और निक उस पर तंज कसता है, कहते हुए कि वह कभी भी मैगी नहीं बन सकती क्योंकि उसके पास तो कोई घाव भी नहीं हो सकते। एलिस कांच का एक टुकड़ा पकड़ती है और संकेत देती है कि वह चाहे तो कांच के टुकड़े जोड़ सकती है। इस बीच मोंटी घर पर खुश करने वाला पाउडर ले रहा है और अपनी पूर्व पत्नी के वॉइसमेल पर रोते हुए संदेश छोड़ रहा है, जबकि उसके हाथ में एक बंदूक है। उसी समय एलिस वहां पहुंचती है, ये कहते हुए कि निक नहीं जानता कि वह वहां है और वह उसे उसकी नौकरी नहीं खोने दे सकती। मोंटी सिम्स के बारे में बड़बड़ाने और उसका अपमान करने लगता है, उसे गोली मारने के लिए तैयार होता है। हालांकि एलिस तेज है और उसका हाथ रोक देती है, उसे जमीन पर फेंक देती है और बंदूक दूर कर देती है। जब मोंटी वापस लड़ने की कोशिश करता है तो एलिस उसे दीवार के पार धक्का देती है और उसे मारने के लिए बंदूक पकड़ लेती है। अचानक घर का सिम उसे रोकता है, जिसके लिए एलिस को दया महसूस होती है, लेकिन फिर भी उसे गोली लग जाती है। फिर एलिस मोंटी को भी मार देती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और अपने बॉस को शिकायत वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, केवल यह जानने के लिए कि मोंटी मर चुका है। घर पर जब मैगी किताब उठाने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आ जाता है और एलिस उसके लिए यह कर देती है। मैगी थोड़ी शांति से नहाना चाहती है, लेकिन एलिस छोड़ने से मना कर देती है क्योंकि वह चिंतित है कि मैगी डूब सकती है। वह समझाती है कि मैगी पूरे परिवार पर तनाव डाल रही है, खासकर क्योंकि वह निक की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। जब मैगी पूछती है कि उसे यह कैसे पता है तो एलिस उसे बताती है कि उसे पता है कि निक का क्या। जब से मैगी लौटी है
गुस्से में मैगी एलिस को गैरेज में रहने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद निक घर आता है और मैगी सच बुलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है। निक मान लेता है कि उसने एक बार एलिस के साथ ऐसा किया था और फिर चिल्लाते हुए बहस होती है, जिसे एलिस खिड़की छूकर सुन लेती है। मैक्स रोने लगता है और एलिस उसकी जांच करने जाती है। फैसला करती है कि वह एक बोझ है। वह उसे टब में रखती है और पानी भरने लगती है, जिसे इसला देख लेती है। लड़की अपने माता पिता को चेतावनी देती है और वे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा बंद किए हुए होती है। जब निक दरवाजे को एक लैंप से मारना शुरू करता है, मैगी खिड़की से बाहर चढ़कर छत पर चलकर बाथरूम तक पहुंचती है। वह बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार की तरफ धक्का देती है। उसी समय निक अंत में दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मैक्स को टब से बाहर निकालकर उसे इसला को दे देता है। फिर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए एलिस को लैंप से मारता है। फिर एलिस फिर से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर गंभीर क्षति होती है और जब निक उसे फिर से मारने की कोशिश करता है तो वह लैंप को रोकती है। मैगी निक से छोड़ने के लिए कहती है और लैंप को प्लग इन कर देती है, जिससे एलिस को बिजली का झटका लगता है। वह बेहोश हो जाती है और घर की बिजली चली जाती है। इसके बाद एक एम्बुलेंस आती है मैक्स को अस्पताल ले जाने के लिए, जबकि एक कंपनी तकनीशियन एलिस के पहले कभी खराब काम करने के संकेतों के बारे में पूछता है। निक मैगी से माफी मांगता है, जो समझाती है कि उसे थोड़ी जगह चाहिए और बच्चों को लेकर चली जाती है। इस बीच एलिस को मरम्मत की दुकान पर ले जाया जाता है, जहां एक तकनीशियन उसके सिर को खोल रहा है। दूसरा कार्यकर्ता देखता है कि एलिस का हाथ हिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी मेमोरी निकाली जाती है, वह रुक जाता है। वे इसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि कोड में हर जगह खाली स्थान है। अचानक स्क्रीन चमकने लगती है और एक संदेश दिखाई देता है, जिसमें कहा जाता है कि एक अपलोड हो रहा है, मतलब एलिस सब कुछ संभाल रही है। तकनीशियन मेमोरी निकालते हैं, लेकिन एलिस पहले से ही सिस्टम में होती है, इसलिए वे कंप्यूटरों को बंद कर देते हैं। हालांकि एक और संदेश आता है जो पूछता है कि आप अपने दिमाग में क्या है, उससे कैसे भाग सकते हैं। और अचानक एक तकनीशियन को भी एलिस द्वारा मारा जाता है, एक सिम जिसमें मूल एलिस ने अपनी मेमोरी डाल दी है। फिर एलिस भी दूसरे तकनीशियनों के आदेशों को नजरअंदाज करती है और बार बार अपना सिर फर्श पर मारती है। फिर असली एलिस की ओर मुड़ती है। इस बीच निक बार में पी रहा है और वेटर को इसलिए भेज देता है क्योंकि वह एक सिम है। अचानक एलिस आती है। उसके बोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि उसका चेहरा अब भी क्षतिग्रस्त है। वह बताती है कि उसका काम निक को खुश रखना है और मानती है कि उसने मॉन्टी को मारा, और फिर कहती है कि वह भी अस्पताल में है। निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और बर्मैन को एक नजर से हैक कर देती है, जिससे वह जम जाता है। जब वह अपनी गलतियों पर चिल्ला रहा होता है तो निक यह जताते हुए कि वह एलिस के सिर को धीरे से छू रहा है, उसकी मेमोरी निकाल लेता है। उसके बंद होते ही वह भाग जाता है। अस्पताल में एक डॉक्टर पुष्टि करता है कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी असहज महसूस करती है क्योंकि वह एक सिम है। बाद में इसला अपनी माँ की आवाज सुनती है और उसका पीछा करती है, जबकि बत्तियां रंग बदलती हैं। डॉक्टर जमे हुए हैं और फर्श पर टूटी हुई बोतलें हैं, लेकिन इससे पहले कि इसला फिर से आवाज का पीछा कर सके, मैगी उसे छुपाने के लिए खींच लेती है। पता चलता है कि आवाज एलिस 2 की है, जो कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करती है और एक नर्स उसे देख लेती है। एलिस 2 उसके गले को पकड़कर उसकी हत्या करने और उसकी की कार्ड चुराने की कोशिश करती है, जबकि मैगी और इसला चुपके से भाग जाते हैं। फिर एलिस 2 की कार्ड का उपयोग करके सिस्टम में मैक्स के कमरे को खोजती है। अचानक मैगी गलती से कुछ कांच पर कदम रख देती है, लेकिन वह चिल्लाने से बच जाती है। फिर मैगी और इस्लाम मैक्स तक पहुंचते हैं और एलिस 2 के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले उसे ले जाते हैं। हालांकि मैगी की चोट से खून जमीन पर टपक रहा है और एलिस 2 अपनी यूवी लाइट का उपयोग करके निशान का पीछा करती है। जब वह परिवार को ढूंढती है तो वे उसे विचलित करने के लिए अग्निशामक का उपयोग करते हैं और भाग जाते हैं। वे मैगी का फोन भूल जाते हैं, इसलिए निक की कॉल मिस हो जाती है, लेकिन वह फिर भी पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहता है। जल्द ही मैगी और बच्चे बाहर आ जाते हैं, जहां अधिक सिम्स फ्रीज होते हैं। मैगी उनके की कार्ड लेती है और एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन एलिस 2 इंजन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है जैसे वह दरवाजा तोड़ती है। फिर वह मैगी को एक कार के ऊपर फेंक देती है और कबूल करती है कि वह चाहती है कि निक उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वह मैगी को करता है। एलिस 2 मैगी की गर्दन पकड़ लेती है और अपने नाखून सर्जरी के निशान में डाल देती है। तभी निक के आगमन से रुक जाती है। मैगी एलिस 2 को धक्का देती है और निक अपनी कार से उसे कुचल देता है। फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैसे ही वाहन में आग लग जाती है, मैगी बेहोश निक को बाहर निकालने की जल्दी करती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। मैगी रोने लगती है क्योंकि सीपीआर का कोई फायदा नहीं होता। अचानक कार हिलती है और एलिस 2 पूरी जल चुकी आती है, जबकि उसकी आवाज स्पीकर में गूंजती है। वह मैगी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे गला घोंटने लगती है, जबकि अपने शरीर से एक धातु का टुकड़ा निकालती है। जब वह चाकू मारने वाली होती है, निक एलिस को कार के बम्पर से मारता है। एलिस उसका सामना करने के लिए धातु का टुकड़ा गिरा देती है और मैगी उसे उठाकर उसके चेहरे पर मारती है। अंत में उसे बंद कर देती है। जोड़ा फिर से मिल जाता है, जबकि उनके आसपास के अन्य सिम्स जाग जाते हैं। अगले दिन कुछ इलाज के बाद सब लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं और वे एक परिवार के रूप में घर जा सकते हैं। इसी बीच सिम कंपनी मरम्मत की दुकान की जांच कर रही है और जब वे बिजली चालू करते हैं तो वे स्क्रीन पर टूटे हुए कोड को देखते हैं। निरीक्षक इसे सब कुछ नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसी समय उसके सिम सहायक जम जाते हैं और कंप्यूटर एक अपलोड की घोषणा करता है, जबकि एक अन्य एलिस मॉडल अपनी आंखें खोलता है।